समोसे खाना किसको नहीं पसंद। बच्चे हों या बड़े सब इन्हें खूब चाह कर खाते हैं। पर ज़्यादातर हम समोसे बाहर से ही लाते हैं। लेकिन आज मैं आपको घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से समोसे बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। और इसकी जो स्टफिंग हम तैयार करेंगे वो एकदम ही हटकर होगी, जिससे समोसे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो मेज़रमेंट के लिए कोई भी मेजरिंग कप या फिर कटोरी सेट कर लें। अब इसमें 1 छोटी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें और आधी छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरह हथेलियों में मसल करके ये भी डाल लें। अब इसमें मोइन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तेल। तो मैंने 2 कप मैदे के हिसाब से 1/3 कप तेल लिया है और अब इस तेल को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे के अंदर मोइन का परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारे समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो या तो आप सारी चीज़ें माप करके ले लें और ऐसे अंदाज़ा नहीं आता है तो आप क्या करें कि मैदे के अंदर तेल को जब अच्छे से मिक्स कर लें तो इस तरह से मैदे को होल्ड करके देखें मुट्ठी के अंदर। यदि मैदा इस तरह से एक जगह इकट्ठा हो रहा है यानी मोइन एकदम परफेक्ट है, तो आपको मेजरिंग की भी कोई टेंशन नहीं होगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा रूम टेम्परेचर का या हल्का ठंडा पानी डालते हुए इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटा हमें थोड़ा सा हार्ड लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। जब मैदा एक जगह इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा तो इसे बढ़िया से गूंदने के लिए हम एक फ्लैट सरफेस पर इसे इस तरह से प्रेस करते हुए और मसलेंगे। तो इससे क्या होता है कि मैदा बहुत ही अच्छे से गूंदा जाता है, इसमें कोई भी फिर क्रैक्स नहीं रहते हैं। जब मैदा हम शुरुआत में गूंदते हैं तो इसमें काफ़ी सारे क्रैक्स रहते हैं, तो यदि आप इसे इस तरह से खींचते हुए गूंदेंगे तो बहुत ही इजीली मैदा सेट हो जाएगा और इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं रहेंगे। आटा मैंने लगा लिया है। अब एक बोल के अंदर इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लें। यहाँ पर एक साइड में तेल गरम हो रहा है, गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और साइड में हम एक मसाला कोट करके तैयार करेंगे। इसके लिए मैं मानदस्ते के अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत सौंफ, आधे चम्मच डालेंगे साबुत काली मिर्च और इसी के साथ 2 साबुत लाल मिर्च लेकर मैं इसे ऐसे तोड़ते हुए ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जो ये सारे खड़े मसाले हैं उन्हें हमें मिक्सी में नहीं पीसना है। तो मानदस्ते के अंदर इस तरह से हम थोड़ा इन्हें दरदरा कोट लेंगे। फिर इसमें कुछ बाकी चीज़ें भी ऐड करनी हैं। यदि मसालों में वो चीज़ें पहले से ही ऐड कर दी जाए तो उनके मॉइस्चर से ये मसाले अच्छे से नहीं कोटे जाएंगे, इसलिए पहले सारे खड़े मसालों को कोट लें। फिर इसके अंदर डालें 1 से 2 हरी मिर्च इस तरह से काट करके और साथ ही डाल दें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने छील कर काट लिया है। और बस अब सारी चीज़ों को फिर से कोट लेंगे। तो इस तरह से एक कोर्स मसाला बना करके हमने तैयार किया है। इस मसाले को कढ़ाई के अंदर डाल करके कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। ज़्यादा देर इन्हें नहीं भूनना है। जैसे सब्जी में हम जीरे को बहुत ही अच्छे से पकाते हैं ना, वैसे नहीं पकाना है। तो हल्का सा भुनने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे काजू। तो 10 से 12 काजू को मैंने इस तरह से काट करके ले लिया है। इसका क्रंच समोसों में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ हम 2 चम्मच इसमें किशमिश भी ऐड कर लेंगे और फिर से इनको मसालों के साथ 20 से 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर मसालों में अच्छी खुशबू आने लगी है, लेकिन इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और खट्टेपन के लिए 1 चम्मच अमचूर का पाउडर। हम इसमें धनिया पाउडर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस्तेमाल कर भी सकते हैं। यहाँ पर पाउडर मसालों को भी हमने कुछ सेकंड के लिए पका लिया है। तो जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ऐड करेंगे और इसी के साथ 1/4 कप उबले हुए मटर भी ऐड कर लेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल करके एक मैशर की हेल्प से सारी चीज़ों को मैश कर लेंगे। यहाँ हमें इन्हें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, यानी कि इसमें जब आलू के हल्के छोटे टुकड़े रहेंगे तो समोसे खाने में बड़े ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से इन्हें मैश करेंगे तो थोड़े छोटे बड़े टुकड़े इसमें रहेंगे। स्टफिंग देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और ये टेस्टी भी बहुत बनती है। आप अपने इसमें मनपसंद के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं या अपने स्वाद के अनुसार इसमें मसालों की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। सारी चीज़ें बढ़िया से मैश हो गई हैं तो लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर एक बार फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो इस तरह से ये हमारी सुपर टेस्टी स्टफिंग बनकर के तैयार है। समोसों की स्टफिंग कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन एक बार आप इस तरीके से स्टफिंग बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। साइड में जो आटा हमने लगाया था वो भी अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार फिर इसे थोड़ा सा मसल कर गूंद लेंगे। अब इस आटे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्से को इस तरह हाथों में लेकर के अंदर की ओर टक करेंगे। तो इस तरह से एक बड़ी लोई बना करके हमने तैयार कर ली है। फिर से इसे किसी फ्लैट सरफेस पर रख करके इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर लें, ताकि इसे बेलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, या आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे बेलने के लिए। अब इसे हम एक बड़ी रोटी के जैसा बेल लेंगे, और ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो मीडियम थिक हम इसे रखेंगे, और जब एक बार इसे बेल लेंगे तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल पीसेस बन करके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के समोसे बना रहे हैं, ना ही ये ज़्यादा छोटे हैं ना ही ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए मैंने ये साइज़ रखी है। यदि आप ज़्यादा बड़े साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं तो फिर एक कटिंग में कम लगाएं, और काटने के बाद अब इसके अंदर हम इस तरह से स्टफिंग रख देंगे। अब जिस हिस्से को हम शेप देंगे उस हिस्से पर इस तरह से पानी लगा लें। तो इसके तीनों तरफ हमें पानी लगा लेना है, ताकि समोसा अच्छे से चिपक जाए और फ्राई होते समय बिल्कुल भी खुले नहीं। फिर ये 2 हिस्से हम इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, और ये जो एक हिस्सा बच गया है उसे इनके ऊपर ऐसे ले आएंगे, और फिर देखिए इस तरह किनारों से अच्छे से चिपका देंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारे समोसे एक साथ बना सकते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने तेल भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो तेल जब हल्का गर्म हो तभी इसके अंदर समोसे डाल दें। मैंने सारे समोसे बना लिए हैं और एक साथ ही सारे समोसों को फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से समोसे बहुत ही बढ़िया से फ्राई भी हो जाएंगे और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जब सारे समोसे कढ़ाई के अंदर ऐड कर दें तो थोड़ी देर के बाद इन्हें इस तरह चम्मच से चला लें। यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी से इसे चलाना है, क्योंकि यदि कहीं से चम्मच समोसे के ऊपर लग गई है तो वो फट सकता है और उसकी स्टफिंग बाहर आ सकती है, फिर उससे सारे समोसे ख़राब हो जाएंगे। जब समोसे थोड़े सेट हो जाएंगे और झाग कम हो जाएंगे तो आसानी से हमें इन्हें अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। अब समोसे का जो कलर है, यानी उसका खस्तापन जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इन्हें फ्राई कर लें। यदि आप इन्हें थोड़ा गोल्डन ही रखना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर इन्हें बाहर निकाल लें, और ज़्यादा ही क्रिस्पी समोसे चाहिए तो थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लें। इस तरह से समोसों को उठाते हुए दूसरी साइड डालें, तो इससे क्या होगा कि जब समोसे हम फ्राई करते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इस ट्रिक को अपनाते हैं तो समोसे और भी ज़्यादा खस्ता बनते हैं और बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए लगातार चलाते हुए मैंने ढेर सारे समोसे एक साथ ही फ्राई कर लिए हैं। समोसे देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये तरीका बहुत ही आसान है ढेर सारे समोसे एक साथ बनाने का। तो इस तरह से बढ़िया क्रिस्पी होने तक मैंने समोसों को फ्राई कर लिया है, और अब इन्हें एक एब्सॉर्बेंट पेपर पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और साथ ही मैंने हरी मिर्च भी फ्राई कर ली हैं, जो समोसों के साथ खाने में बड़ी ही अच्छी लगती हैं। तो ये हमारे बहुत ही खस्ता समोसे बन कर के तैयार है, और देखिए इनका क्रिस्पीनेस है ना, कितना ज़्यादा लाजवाब, और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है। समोसे तोड़ करके इस तरह से प्लेट में लगा लें, और इसके ऊपर हरी चटनी और मीठी चटनी ऐड करें, और फिर समोसों का मज़ा उठाएं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर से एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, आपको ये समोसे बहुत पसंद आएंगे। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपनी फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।